नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त के थैली के का खड़ा या खड़े। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर यह क्या है। गॉल ब्लैडर यह एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर या ऑर्गन मनुष्य के बॉडी में लीवर के नीचे और पैंक्रियास के थोड़े से ऊपर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर ये पुरुष और स्त्रियों में दोनों में भी होता है। यह थैलीनुमा स्ट्रक्चर, इसमें बाइल नाम का एक सिक्रीशन या रसायन जमा रहता है। उस बाइल का काम हम जो भी हेवी फूड खाते हैं, ज़्यादातर के हम जो फैटी फूड्स खाते हैं, चर्बी युक्त अन्न जो खाते हैं, मांस मच्छी या अदर फैटी फूड्स, उसको डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम यह बाइल करता है, जो गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंतों में आकर छोटे आंतों में फैटी फूड्स को डाइजेस्ट करता है। दोस्तों यह थैलीनुमा स्ट्रक्चर में अगर कैल्सीफाइड स्टोन या कैल्सीफाइड या पथरीदार चीज़ें जमा होने लगे या तैयार होने लगे तो उन जाड़े स्ट्रक्चर्स को गॉल स्टोन कहते हैं। दोस्तों गॉल स्टोन यह बीमारी किसी भी एज में पाई जाती है, पर ज़्यादातर के ऐसे देखा गया है कि 35 to 45 उम्र के लोगों में यह ज़्यादा दिखने में आती है। वैसे ही गॉल ब्लैडर स्टोन स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में पाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर के कॉजेज़ क्या है, यानी कारण क्या है। तो गॉल ब्लैडर का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। चर्बी युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने से, मांस ज़्यादा खाने से अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है तो कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर के थैली में कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन्स बनते हैं। बिलीरुबिन का शरीर में ज़्यादा बनना, यह बिलीरुबिन हमारे पेशाब को और हमारे स्टूल को येलोइश कलर देता है, और जब हमें जॉन्डिस होता है तो ऐसी कंडीशन में यह बिलीरुबिन ही बढ़ता है। जॉन्डिस यानी पीलिया अगर होता है तो हमारी त्वचा, हमारी आँखें पीली दिखती है। और अगला कारण है ज़्यादा से ज़्यादा ये गॉल ब्लैडर स्टोन ये ओबेसिटी की वजह से भी दिखता है। ओबेस पीपल में ज़्यादा दिखता है। अगर कोई लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर लेते हैं, गर्भनिरोधक गोलियां लेते हैं, तो उनमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायतें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोगों में डायबिटीज़ है उनमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे अगर पेशेंट्स को रिकरेंट मलेरिया होता होगा तो उसको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ अगर हेपेटाइटिस यानी लीवर पर अगर सूज आती है किसी कारण की वजह से, उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है। वैसे देखा जाए तो गॉल ब्लैडर स्टोन के 70 to 80% मरीज़ों में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। जो भी लक्षण होते हैं वो काफ़ी माइनर्स होते हैं, वो समझ में ही नहीं आते हैं। और बचे हुए 15 से 20% लोगों में इंडाइजेशन के लक्षण, गैसेस, पेट में दर्द होना, एसिडिटी, ऐसे कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं तो वो गॉल ब्लैडर स्टोन निकल कर आता है। दोस्तों उसी के साथ साथ पेशेंट्स को नॉशिया, वोमिटिंग यानी मछली उल्टी भी हो सकती है। उसी के साथ साथ क्ले कलर की स्टूल भी हो सकती है। साथ साथ पेशेंट को रेफर्ड पेन भी हो सकता है, यानी पेशेंट को सीधे हाथ में लीवर के साइड में पेन होता है और साथ साथ वो पेन यहाँ से जाके यहाँ या फिर यहाँ भी महसूस
हो सकता है दोस्तों, उसे रेफर्ड पेन कहते हैं। उसी के साथ साथ अगर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बाइल डक्ट में आके फंसता है और पित्त के थैली पे यानी गॉल ब्लैडर पे अगर सूजन आती है तो पेशेंट को पीलिया होने के चांसेस भी होते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को फीवर जैसे लक्षण भी आ सकते हैं दोस्तों। यह कंडीशन रेयर है, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स को फीवर भी आ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ एसिडिटी, पेट साफ न होना, बद्धकोष्ठता, ऐसे भी लक्षण देखे जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर का डायग्नोसिस करना कैसे संभव है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का डायग्नोसिस करना ये सोनोग्राफी के सिवा पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या यूएसजी यह इसका सबसे बेस्ट तरीका है डायग्नोसिस करने का। साथ ही साथ डॉक्टर को अगर आपके डॉक्टर को या फिजिशियन को अगर शंका होती होंगी तो डॉक्टर साथ ही साथ आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्राम और साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट और साथ में और भी अगर कोई इन्फेक्शन का शंका आती है तो और भी कोई टेस्ट आपको करने को बोल सकते हैं, जैसे यूरिन की टेस्ट वगैरह भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उनके लिए होम्योपैथी में काफ़ी असरदार दवाई पाई गई है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर स्टोन यह चर्बीयुक्त पदार्थ खाने के वजह से उसके चांसेस बढ़ते हैं। तो जिन भी लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत है उन्होंने फैटी फूड और नॉनवेज को कम्प्लीटली परहेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों ने हल्का आहार लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए, पानी का प्रमाण ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसे लोगों ने खाने के शेड्यूल्स भी मेंटेन करने चाहिए। अगर पेट साफ़ नहीं होता तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस या एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, प्राणायाम ऐसी चीज़ें करके या वॉकिंग करके उसको भी हल करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ गुनगुना पानी पी के भी अपन कॉन्स्टिपेशंस पे राहत मिलती है कि नहीं मिलती, ऐसे कोशिश करके देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों, होम्योपैथी में गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं और वैसे देखे जाए तो होम्योपैथिक मटरा मेडिका में और रेपेटरी में काफ़ी दवाइयाँ लीवर से संबंधित बीमारियों में और गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारियों में बताई गई है। उसमें हम यहाँ पे कुछ थेरापेटिक्स दवाइयों की चर्चा करेंगे, या जो दवाइयाँ हम अपनी प्रैक्टिस में या ज़्यादातर लोग उनकी प्रैक्टिस में डॉक्टर्स उनकी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी दवाइयों का ही यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहली दवाई आती है लाइकोपोडियम। यह दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम लेने से काफ़ी अच्छी राहत देखी गई है। जिन भी मरीज़ों में गैसेस होना, हाजमा सही न होना, कमजोरी रहना, उनको मेंटल वर्क ज़्यादा रहना, स्ट्रेस रहना, इम्पोटेंसी की शिकायत रहना, साथ ही साथ जो लोग स्वभाव से डोमिनेटिंग नेचर के हैं और जिनको प्यास कम लगती है, जिनको गर्मी से तकलीफ़ होती है, ऐसे लोगों में, ऐसे लक्षणों में लाइकोपोडियम एक बहुत ही अचूक दवाई है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरी दवाई है चाइना 30। चाइना 30 यह दवाई भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार हम दे सकते हैं दोस्तों। जिस भी मरीज़ में गैसेस बनते हो, गैस के साथ साथ डकारें आती हो और कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम है, साथ ही साथ कुछ ब्लीडिंग की शिकायत है यानी ब्लीडिंग पाइल्स, या माहवारी में अगर खून जाता हो, पेशेंट्स एनीमिक है, पेशेंट काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव का है, ऐसे कंडीशन में चाइना यह एक बहुत ही अच्छी दवाई दोस्तों देखी गई है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रिनम 3x यह दवाई भी एक कारगर दवाई पाई गई है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ती है तो कोलेस्ट्रिनम 3x दवाई 2 से 3 गोलियां दिन में 3 से 4 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत देखी गई है दोस्तों। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का भी बहुत अहम रोल है दोस्तों। इसमें बर्बरिस वल्गैरिस यह मदर टिंचर सबसे उच्चतम स्थान पे आता है दोस्तों। यह मदर टिंचर 10 से 15 बूंद या 15 से 20 बूंद पेशेंट की कंडीशन देखे आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। अगला मदर टिंचर है चेलिडोनियम क्यू। यह मदर टिंचर भी लीवर के हर समस्या के लिए एक रामबाण मदर टिंचर है। यह भी मदर टिंचर 15 से 20 बूंद पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 2 या 3 बार आधे कप पानी में देने से काफ़ी अच्छी राहत देखी जाती है। अगला मदर टिंचर है कार्डस मरियंस। यह भी मदर टिंचर लीवर की और गॉल ब्लैडर समस्या के लिए बहुत ही असरदार देखा गया है। यह भी मदर टिंचर 10 से 15 या 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। बहुत से बार यह तीनों मदर टिंचर सेम मात्रा में साथ में देकर भी इलाज किया जा सकता है दोस्तों।
मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ये वीडियो को ज़रूर आपके आजू बाजू के लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स करना और सवाल पूछना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।